राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी भक्तजन एकदम स्वस्थ होंगे। श्री प्यारी जू के नाम में मस्त होंगे, श्री जी की सेवा में एकदम मस्त होंगे। श्री लाडली जू की अत्यंत कृपा से हम श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। जो महापुरुष जन होते हैं वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, परंतु अगर उन्होंने स्वयं से किसी को पीड़ा पहुंचाती है अपने किसी कृत्य से, अपने किसी कार्य से, तो वे खुद को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं और खुद को दंड देने का प्रयास करते हैं। इसी में श्री पंडित जी महाराज थे। एक बार क्या हुआ, रास मंडली के लिए रास करने वाले जन आ रहे थे, तो उसमें तीन घी आया था, टीना घी आया था। वो घी रखा हुआ था और श्री पंडित जी के पास एक ही शिष्य थे, श्री हरिदास। तो वे उस वक्त उस मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे थे और मिट्टी, जो बड़ी बड़ी मिट्टी थी, उसको एक डंडा होता है उससे खूंट रहे थे, जिससे जो जमीन है वह समतल हो जाए, समान हो जाए। तो वे ये काम कर रहे थे, तो उन्हीं के पीछे वही टीने के घी के डिब्बे रखे थे और अब उनको पीछे दिखाई नहीं दिया। उनके चश्मे से अगल बगल की चीज़ें दिख रही थी, पीछे की चीज़ दिखेगी नहीं। तो वे समतल कर रहे थे। और अब क्या हुआ कि वे पीछे आने लग गए, और अब जैसे ही वे पीछे आए तो उनकी कोने एक घी के टीने से लगे और जो घी का टीने का डिब्बा था वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा, पूरा घी फैल गया उनके उठाते तक में। बाहर से जब पंडित जी ने ये आवाज़ सुनी तो अंदर से वे आए, देखा कि बाहर ऐसा हो गया। तो श्री हरिदास जी को थोड़े से गुस्से में, यानी कि प्रभु की वस्तु के साथ ऐसा अनादर, ऐसा अपमान, और बड़े प्यार से चट्टा लगा दिया श्री हरिदास जी को। तो श्री हरिदास हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए पंडित जी, अपनी अनुकूलता से वे कह रहे हैं श्री पंडित जी की मर्यादा में कि पंडित जी, अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे पीछे तो दिखा नहीं, मैं तो चल रहा था, समतल कर रहा था, परंतु मेरी कोहनी गलती से लग गई और मैंने उठाया तो उतना घी बच नहीं पाया। तो पंडित जी ने विचार किया, तो विचार करने पे उन्हें लगा, कह तो ये बिल्कुल सत्य रहा है, इसमें इसकी गलती क्या थी जो मैंने इसे बेवजह मार दिया। तो अब ये बात श्री पंडित जी को बड़ी बुरी लगी कि मेरे से ऐसा अपराध हुआ, मैंने बेवजह ही उन्हें कष्ट पहुंचा दिया। तो पंडित जी ने अपनी इस गलती को अपने अंदर समाये रखा, किसी को नहीं बताया कि उनसे ऐसी भूल हुई है। जब सारे रास मंडलियों का जो कार्य था वो हो गया तो वे चले गए। तो उसके कुछ दिन पश्चात श्री पंडित जी ने उन्हीं को, श्री हरिदास जी को बुलाया अपनी कुटिया में और कहा कि यहाँ पे अंगीठी रखो, अंगीठी जलाओ और इस पे कढ़ाई रखो और इसमें तेल डाल दो। ऐसा श्री हरिदास जी से कह दिया। तब तक में उन्होंने ये सारा कार्य करके वे बैठ गए। तो पंडित जी कहे, तुम बाहर चले जाओ, मैं यहीं रहूँगा। तो पंडित जी के कहने पे श्री हरिदास जी बाहर चले गए और पंडित जी अंदर थे। पंडित जी अपनी उस भूल को सोचकर उन्होंने क्या किया, उस गरम तेल में उन्होंने अपने दोनों ही हाथों को डाल दिया और जो ही डाला, जो उनके सुंदर सुकोमल हाथ थे वो सब खराब हो गए। और फिर पंडित जी ने बहुत तेज से आवाज़ निकाला, हरिदास हरिदास हरिदास। तो हरिदास जी ने जब सुना कि पंडित जी इतनी तेज गुहार लगा रहे हैं तो वे अंदर आए। अंदर क्या देखा कि जो श्री पंडित जी के सुकोमल हाथ थे वो गरम तेल के कारण जल गए और ऊपर की चमड़ी निकल गई। बहुत श्री पंडित जी ने स्वयं को इतना कष्ट दिया। उस वक्त श्री हरिदास जी समझ गए
कि शिव पंडित जी ने ऐसा कार्य क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने मुझे गलती ऐसे ही चट्टा मार दिया था। तो उसी के पश्चाताप में शिव पंडित जी ने खुद को दंड दिया और दंड स्वरूप में उन्होंने अपने पूरे हाथ को जला लिया। तब क्या था, शिव पंडित जी को सब जगह दिखवाया गया, हाथ ठीक हुए परंतु बहुत दिन लगे। तो इस पीड़ा को देख के उस वक्त श्री हरिदास जी बड़े रोए शिव पंडित जी की ऐसे स्वभाव पर। कुछ दिन में ठीक हो गया, लेकिन पंडित जी कभी ये दिखाते नहीं थे अपना जल्दी हाथ। जो निजी साधक थे वे जानते थे कि पंडित जी के हाथों में ऐसा हुआ, परंतु जो बाहर के व्यक्ति थे उनको नहीं पता चलता था, क्योंकि शिव पंडित जी अपने हाथों को चादर में लपेट लेते थे, किसी को दिखने नहीं देते थे। जो भक्त होते हैं, अगर उन्होंने छोटी भी कोई गलती की होती है, छोटी भी कोई भूल की होती है, तो उन्हें लगता है ये भूल हमसे हुई तो मुझे दंड देना, उन्होंने दंड स्वयं को दे लेते हैं वे लोग। ऐसे जो शिव पंडित जी थे, उनका जो स्वभाव था वो बड़ा ही नम्र और बड़ा ही सहज था। अगर उनको कोई कुछ भी बोल देता था तो उसे हंस के टाल दिया करते थे। एक बार क्या हुआ, शिव पंडित जी सभी साधकों के बीच में बैठकर सभी को सत्संग सुना रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो उसी बीच एक औघड़ आ गए और औघड़ ने कहा, क्या तुम केवल सत्संग करते हो, तुम कोई साधक हो तो भजन करो, भगवान के भक्त हो तो भजन करो, क्या सत्संग करते हो, क्या कथा सुनाते हो। ये ऐसे ऐसे बोलने लग गया कि भजन करो भजन करो। तब वहीं पास में बैठे जो शिव पंडित जी के ही शिष्य श्री कृष्णदास जी थे, उन्होंने कहा, उन्होंने मनी में बड़ा उन्हें क्रोध आया कि ये कैसे कह सकते हैं शिव पंडित जी को, इतने बड़े संत को, जो कि सत्संग करते हुए ही उनका भजन होता है। और काफ़ी क्रोध होने लग गया, बड़े आग बबूले होने लग गए। क्रोध में मन किया कि इनके साथ क्या ही कर लूँ। तो अब इनकी आंखों से क्रोध प्रकाशित हो रहा, दिख रहा था कि ये बड़ा क्रोध आ रहा है। औघड़ को दिख गया कि इनको ऐसा क्रोध आ रहा है। तो औघड़ श्री कृष्णदास जी के नेत्रों को देखकर वो जो औघड़ थे वो वहाँ से उठ के चले गए। तब श्री पंडित जी ने समझाया कि देखो कृष्णदास, हर चीज़ को, हर समस्याओं को, जो भी कुछ होता है उसे सहन करना सीखना चाहिए, करना आना चाहिए, क्योंकि साधक में सहनशीलता होनी चाहिए, तभी साधक साधु मार्ग पे आता है। ऐसा श्री पंडित जी ने बताया। एक बार तो श्री पंडित जी ने लोग जो भक्त जन थे, साधक जन थे, उनको कहा कि जो क्रोध है हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो गया तो जो भजन है वो सब नष्ट हो जाता है। और अगर क्रोध ज़्यादा ही आता है तो हमें मौन रहना चाहिए। इसके लिए श्री पंडित जी महाराज ने मौन व्रत भी धारण कर लिया था, जिसमें वे किसी से बात नहीं करते थे, केवल मौन रहते थे। एक बार क्या हुआ, श्री पंडित जी सत्संग में ही बता रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के विषय में। तब लोगों ने साधक ने पूछा कि ऐसा क्यों, क्रोध में ऐसा क्या है। तो उस वक्त श्री पंडित जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि क्रोध बिल्कुल ठीक नहीं। एक बार दो औरतें थीं, एक औरत थी जिसका अभी पुत्र हुआ था, पुत्र का जन्म हुआ था। तो वो जो माता बन चुकी थी जो औरत, और एक और औरत थी, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। दोनों बड़े क्रोध में थे और तू मैं गालियाँ सब हो रही थी, बहुत कुछ हुआ। तो जो माँ थी वो जब आई उस क्रोध में भरी हुई, जो उसका शरीर था वो पूरे क्रोध में था, एकदम तप रहा था क्रोध से। तो वो जब आई और अपने पुत्र को लिया और दूध पिलाने लग गई, तो उसका जो पुत्र था, जब उसने पहला दूध घटका एक बार में, तो वो तुरंत ही जो था शिशु वो मर गया। तो अब इसके पीछे कारण क्या था, जो योगी जन है वो बताते हैं कि वो जो माँ थी वो किसी से लड़ के आई और काफ़ी क्रोध करके आई। उसी क्रोध में जो उसका दुग्ध था वो भी क्रोध से बड़ा
तप गया था और वो विष में परिवर्तित हो गया, और जब उस बालक ने उस विष को पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये केवल क्रोध के कारण ऐसा हुआ। इसलिए साधक जनों को, भक्त जनों को क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री पंडित जी महाराज ने बताया। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी भी कहते थे कि साधक को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर साधक क्रोध करेगा तो अपने भजन को जो वो करता है वो पूरा उसका 1 महीने का नष्ट हो जाता है, 1 माह का। इसलिए कभी भी साधक को क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है भजन में क्रोध। तो इस प्रकार श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में, आज के चरित्र में पंडित जी के हमने आज यही श्रवण किया। श्री जी की कृपा से आगे का चरित्र को हम कल श्रवण करेंगे। श्री जी ऐसी अपनी कृपा बरसाए रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।